प्रश्नावली में सारे सवाल और समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो देखिए, आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चर राशि की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगी। किसी चर राशि की घात 1 है, जो कि एक लिखते नहीं है, छुपा के रखते से, तो ये एक घात समीकरण होगी। अगर किसी बहुपद या किसी चर राशि, किसी बहुपद में चर राशि की घात 2 होगी, सॉरी 3 होगी तो त्रिघात समीकरण, 1 होगी तो एक घात समीकरण, 2 होगी तो द्विघात समीकरण। ऐसे ही अगर 4 होगी तो 4 घात रेखिक समीकरण होगी। रेखिक हम क्यों बोल रहे हैं? रेखिक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो चर वाला रेखिक समीकरण नहीं होगा, एक चर वाला रेखिक समीकरण। और एक चर वाला रेखिक समीकरण क्यों बोल रहे हैं? एक चर वाला रेखिक समीकरण हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखिए इस फॉर्म में है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस रूप का अगर आपके लिए बहुपद दिखाई दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब चाहे 3 घात समीकरण आए, चाहे 1 घात समीकरण आए, तो आपके लिए आंसर में नहीं लगाना है। लेकिन जैसे ही इस रूप का अगर बन जाता है तो वो द्विघात समीकरण होगी, तो उसका आंसर आप दोगे यस, यानी कि है ये द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें एक चर वाला रेखिक समीकरण क्यों बोला? क्योंकि इसमें देखो एक्स चर है, एक्स चर है, यहाँ पे भी हम एक्स की पावर यानी कि एक्स की घात 0 मान सकते हैं, क्योंकि एक्स की घात 0 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। अगर किसी अंक की भी घात अगर 0 है तो उसका मान भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस बात के लिए समझने के बाद हम अब सवाल के लिए लगाते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सवाल के लिए ओपन करेंगे। तो देखो इस एक्स स्क्वायर यानी कि एक ही जगह x है तो a का वर्ग तो x का वर्ग, प्लस b की जगह 1 है तो b का वर्ग तो 1 का वर्ग, ठीक, प्लस 2 सूत्र वाले तो 2 ये सूत्र वाले, गुणा 1 यानी कि a की जगह, सॉरी a की जगह कितना है, यहाँ पे x है तो यहाँ x है तो आप x लगाओगे, b की जगह कितना है, यहाँ 1 है तो 1 लगाओगे। इसकी 2 की आप क्या कर दोगे, अंदर गुणा कर दोगे, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस 2 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 2x, 2 की गुणा x से होगी, 1 से होगी तो 2x आएंगे, और ये आप इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस माइनस के तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे प्लस इससे माइनस कैंसिल, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के कितने हो गए, ये 6 है और ये कितना है 1, तो ये हो जाएंगे 7 बराबर 0। तो इसमें आपके लिए चर राशि कौन सी थी कि x, और x की घात कितनी है 2। तो जब x की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप लिख दोगे ये द्विघात समीकरण है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इसे हल करते देखते हैं, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 2 की गुणा 3 से करो 3, 2 की गुणा एक्स से होगी और माइनस की माइनस से गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा एक्स से करोगे कितना आ जाएगा 2x। ये आप पक्षांतर कर दो इधर, माइनस के 2x, ये भी माइनस के 2x हो जाएंगे इधर आके, और ये माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x जुड़कर हो जाएंगे 4x और प्लस के 6 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल आना है। देखिए एक एक करके गुणा होगी इसकी, इससे होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की गुणा एक्स से और एक्स की गुणा 1 से तो प्लस का एक्स, माइनस के 2 से गुणा होगी माइनस के 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 की गुणा आप एक से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ऐसे इधर करो गुणा, एक्स की गुणा आप किससे करोगे, एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये एक्स की गुणा आप 3 से करोगे तो प्लस 3x आ जाएगा, माइनस की गुणा इससे करोगे एक्स, माइनस प्लस की माइनस के 3। ठीक, आप इधर इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ये x है और ये आप एक तरफ कर लो, इनके लिए सारा के आप उधर लेके जाओ 3x, इस 3x में से एक x जाएगा, कितने x बचेंगे, 2x बचेंगे, माइनस के 3, ये आप x में आप घटा दोगे तो माइनस का x बचेगा, और ये हम पक्षांतर कर देंगे तो ये इधर आके आ जाएगा किसका, प्लस का x आ जाएगा, और ये भी प्लस के हो जाएंगे और बराबर आ जाएगा 0। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि हम इन 3x के लिए हमने यहीं रहने दिए,
और 3x में से माइनस के 1x घटा दिया, 2x बच गए। ठीक, दूसरी बात, ये माइनस के 3 है, ऐसे के तैसे रह गए। माइनस के 2x में से 1x घटा दिया, इसे हम पक्षांतर करके लेके गए तो ये आ गया प्लस का x। इसे माइनस का पक्षांतर करके ले गए, प्लस का हो गया। तो आप इसे जोड़ दोगे, ये कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 और बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आप लिख दोगे नो, यानी कि नहीं है। ठीक है, चलिए इससे आगे के लिए हम अगली वीडियो में देखते हैं।